इंसान की जो ज़ुबान है ना, वो कब उसे अर्श से फर्श पर ले आती है उसे खुद पता नहीं चलता। कब वो अपने सिद्धांतों, अपने नुक्ता नज़र, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने मॉरल्स के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचने लग जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कब वो हीरो से विलन बन गया है, कब वो अप, अपनी कहानी का हीरो होते हुए भी दूसरे बहुत सारे लोगों की कहानी में विलन बन चुका है। हम निकलते तो मकसद अच्छा लेके हैं, लेकिन कब हम वो एक बारीक सी लाइन पार कर देते हैं वो हमें भी पता नहीं चलता है। और हमने बहुत सारी कहानियों में, सिनेमा में, टीवीज पे, ओटीटीज पे, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे ये कहानियां देखी हैं कि कब हीरो विलन बन जाता है उसे खुद नहीं पता चलता। कब वो अपने जज्बात में, अपने एग्रेशन में इतना आगे निकल जाता है कि वो सब हदें लांघ देता है। ये हमें आज देखने को मिला। एक लाइन मैंने मुनव्वर के लिए सोची थी पर मैं बीच में एक और चीज़ की तरफ बह गया, तो मैं वो लाइन ना कहीं लिखी ना कुछ, और वो मुनव्वर के लिए वो लाइन मिस हो गई। तो अगर रिव्यू के दौरान याद आ गई तो आई मस्ट शेयर दैट विद यू गाइस। और थोड़ा सा यार मैं ना, टू बी ऑनेस्ट, खुद भी थोड़ा सा आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम सम रफ पैच ऑफ माई लाइफ। तो थिंग्स हैपन्स, सब कुछ चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। द शो मस्ट गो ऑन। हमें आज का शो देखने को मिला, ठीक है, फैमिली वीकेंड चल रहा है। अब कल अरुण भाई का भी हमने देखा था कि उनकी दे बोथ हैव अ मिस कैरेज, ठीक है, बट स्टिल शो मस्ट गो ऑन। वो, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने वो चीज़ यूज़ नहीं की। दे बोथ डोंट यूज़ दैट थिंग फॉर सिंपथी और वोटिंग के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने वो चीज़ नहीं यूज़ की। प्राउड मैं फील कर रहा हूँ उनके लिए। देन उसके बाद एपिसोड आज का वहीं से शुरू हुआ। थोड़ी सी एनर्जी लो हो तो माजरत, पहले ही कह रहा हूँ। अच्छा, आज का एपिसोड वहीं से शुरू हुआ, अंकिता का और उनकी फैमिली का जो शो चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको ना अपने इस शो में ना, इस शो का एक थीम रहा है बिग बॉस के सीजन का, यू मस्ट टेस्ट योर ओन मेडिसिन। ये हर किसी ने अपनी मेडिसिन टेस्ट कर ली इस सीजन में। कोई ऐसा बंदा नहीं रहा है, मुनव्वर से लेके जो पहले हफ्ते में भी निकल गई, वो सनी, उस तक ने अपनी मेडिसिन टेस्ट की है इस सीजन में। कोई एक बंदा नहीं रहा जिसने अपनी मेडिसिन खुद ना टेस्ट की। अंकिता जी ने जो मजाक बनाना था मुनव्वर के रिलेशन का, वो उनके अपने रिलेशन का ओढ़ा था, उन्हें पता ही नहीं था। मैं ही हूँ विक्की, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, सबको मैं ही दिखती हूँ। क्योंकि आप हैं अंकिता जी बुरी, आप बिच हो, आप, ठीक है, आप अंदर से ईवल हो। खैर मैं इनके ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा, मैं इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आज का दिन शुरू हुआ, शुरू होते ही एक लड़ाई वो शुरू होगी जो अभिषेक वाली, ठीक है। नहीं, अभिषेक की लड़ाई से पहले तो घर वाले गए थे ना, हाँ। तो पहले तो क्या नाम है, अरुण की बेटी आई, शी वो सो क्यूट। और वो देखो, ये 3 महीने से वो थी नहीं, लेकिन शी नोज कि उसका बाप कौन है, उसका वालिद कौन है। वो आके लगी, रोई, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एडिटिंग वॉज बिट चॉपी एट दैट टाइम, कुछ चीज़ें समझ लग रही थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ लग रही थी, जंप कट्स बहुत थे। उसके बाद जब उनकी एग्जिट भी हो रही थी, फॉर द टाइम मैं खुद इमोशनल हुआ थोड़ा सा, क्योंकि अरुण की आंखों में वो दर्द दिख रहा था कि एक बच्चा तो मेरे पास है और एक बच्चा इस दुनिया में ही नहीं है। और मैं उस मुश्किल वक्त में ना अपनी बीवी के साथ था, ना अपनी फैमिली के साथ था। तो वो चीज़ फील हो रही थी, और वो अरुण के मतलब होंठों से वापस गई है, वो ऐसा फील हुआ एक दो टाइम पे। उसके बाद अरुण का वो जेस्चर, वो जो उसने अपनी बेटी को बिग बॉस का थैंक यू करवाया, और वो काफ़ी इमोशनल था भाई। फॉर अ नॉर्मल गाय, मेरे जैसे आदमियों के लिए, मेरे जैसे बच्चों के लिए, मेरे जैसे नौजवानों के लिए, एक वक्त में बिग बॉस वॉज लाइक के ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। जैसे स्टार किड्स के लिए कॉफ़ी विद करण ड्रीम कम ट्रू है ना,
वो लोग बोलते हैं हमें तो हमारे फादर को तो बुलाया ही नहीं था कॉफी विद करण में, कभी हमारे पेरेंट्स को कभी बुलाया ही नहीं। तो हमें पता है कि जितना मर्जी हम कर लें, वहां तक कॉफी विद करण तक नहीं आवाम लेके जाएगी हमें, क्योंकि वो एक लहदा ही लॉबी है। इसी तरह बिग बॉस भी एक टाइम में होता था, एक अलग लॉबी होती थी, लेकिन लोग अपनी मेहनत से, दुआओं से, अपने बच्चों की दुआओं से, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियों से वहां तक पहुंच रहे हैं। वो मोमेंट मुझे इमोशनल लगा। ठीक है, उसके बाद अभिषेक की लड़ाई हुई, अगले दिन सुबह हुआ, अभिषेक की लड़ाई हुई आयशा के साथ ऑन अ वेरी बोंगा टॉपिक, जो उसको था भी नहीं, वो अभिषेक को बात भी नहीं की जा रही थी। अभिषेक, यार देखो, मैं ना साइकोलॉजी में एक टर्म होती है थर्ड पर्सन वॉइस। ठीक है, आप ना जब साइकोलॉजिकली इतने डैमेज हो जाते हो ना, इस घर में सब लोग डैमेज है, मैं आपको चीज़ बता दूं। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शो को ना सिर्फ शो के तौर पे नहीं देखता, मैं अपने अपने जो टैलेंट को शार्प करने के लिए भी देखता हूँ। हर बंदा ना इधर इस शो में डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट एरा ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें। ठीक है, जिसमें जैसे कि अभिषेक जो है ना, वो अपने आप को इतना उन्होंने अपनी ही नज़रों में पॉइंट आउट कर लिया कि उनको लग रहा होता है कि हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, और उनके दिमाग में वॉइसेस चलती हैं, इसको थर्ड पर्सन वॉइस कहते हैं। जैसे आयशा ने विकी भाई को बोला तो उसको लगा कि उसको बोला। थोड़े दिन पहले, खैर मे भी ईशा जो है वो जानबूझ के करती हूँ कि मैं ईशा को बेनिफिट ऑफ डाउट कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत शातिर औरत है। ठीक है, वो हो सकता है सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स जानबूझ के यूज करती है कि उसको लगे और फिर वो बात वहां तक बढ़े, जिस तरह आज एंड में लड़ाई हुई। खैर, अब ना इस मामले में ना मैं अभिषेक की लड़ाई में ना मैं विकी भाई को लाना चाहूंगा, क्योंकि विकी दोनों लड़ाइयों में खुद आए हैं। अब विकी को फील हो रहा है हमें कि वो विकी को बात बहुत बुरी लगी हुई है। एक साइड कैरेक्टर टू साइड पर जब मैं मेन लोगों से बात करूँ, विकी को बात हर्ट हुई है, वो फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है? विकी कोई भी मामला हो ना, विकी अब अभिषेक की धज्जियां उड़ाने में वेट नहीं कर रहा है। तो ये लड़ाई में भी विकी आके चढ़ा उसके ऊपर, क्योंकि उसने मेरे ख्याल से आयशा को गाली वाली दे दी थी या कुछ इस टाइप का था। मुनव्वर आया तो फिर मुनव्वर पे भी अभिषेक चढ़ा। अभिषेक ना वो लाइन जब क्रॉस कर जाता है ना, उसको खुद नहीं पता चलता। और ये जो लाइन है ना, ये क्रॉस करते आप जितने मर्जी अच्छे हो, सब मल्टीप्लाई टू जीरो हो जाता है। हालांकि मल्टीप्लाई टू जीरो मैं बोलता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इंसान की नेकियां इतनी होती हैं कि वो उसकी बुराइयों पे काबिज हो जाए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम नहीं माफ़ कर पाते किसी को। वैसे भी कहते हैं ना कि ऊपर वाला माफ़ कर देता है, अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान नहीं माफ़ करते। तो अभिषेक भाई जो है ना, अपनी लिमिट जब क्रॉस कर जाते हैं ना, मुनव्वर के साथ भी हाथापाई हुई, मुनव्वर भाई ने बोला दूर से बात कर। अभिषेक, सबको लग रहा होगा अभिषेक पॉइंट आउट हो रहा है, सब अभिषेक के ऊपर चढ़े, पर अभिषेक को वहां तक लेके अभिषेक खुद आया। अभिषेक ने चिंटू को थप्पड़ मारा। अगर उस हफ्ते अभिषेक चिंटू को थप्पड़ नहीं मारता ना, तो अभिषेक हीरो था। पता है, हीरो तो बाद में भी बना है, टीआरपी के लिए वापस ले आए उसको, लेकिन अगर वो नहीं मारा होता ना, तो अभिषेक स्टैंड्स फॉर अस। जैसे मुनव्वर की बहन ने आगे बोला ना कि नहीं, अंकिता की बहन ने मनारा की बहन ने बोला कि मुनव्वर हैज द एबिलिटी टू स्टॉप हिमसेल्फ, सेल्फ कंट्रोल है उसका उसके ऊपर, और वो दिखता है। मुनव्वर नोज कि कौन सी फाइट लड़ने वाली है और कौन सी फाइट नहीं लड़ने वाली है। और अक्लमंद और शातिर इंसान का यही पहचान होती है कि उसको पता है कि कौन सी जंग मुझे लड़नी है और कौन सी जंग मेरे वजीरों को लड़वानी है। अब ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है ना आज का बिग बॉस का एपिसोड का, इसमें मैंने बताया फैमिली वीकेंड चल रहा था, मैंने एक रील भी बनाई कि ये जो इतने इमोशंस पीक पे जा रहे हैं, अंकिता जी और अंकिता जी की माँ के ऊपर तो मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ, इसी तरह विकी और विकी की माँ के ऊपर भी नहीं कुछ बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये चारों पर्सनैलिटी समझ नहीं आई। ठीक है, ये चारों के चारों, इनका एक लैदा शो बनाओ, इनको उसमें डालो, ये उसमें जाके अपने घर का बिग बॉस दिखाएं आपको, वो ज़्यादा मज़े का रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि बीइंग ऑडियंस ना, हम लोग उस तरह का शो देखना चाह रहे हैं।
ठीक है, वो मनारा को बोल रही है मेरी बेटी बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत खेलती उठती है। वो खुद बोल रही है मम्मी हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और खुद तेरी एक छोटा सा मजाक को ले नहीं रही। विक्की ने बहुत अच्छे से बोला हमारी फैमिली मजाक करती है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। देखो, फैमिली फैमिली की टर्म्स होते हैं, फैमिली फैमिली की टाइप्स होती हैं। वो हंसी मजाक वाली फैमिली है, तो वो फिर अंकिता जी को समझना चाहिए उस चीज़ को, लेकिन अंकिता जी तो समझने को है ही नहीं तैयार किसी कुछ भी चीज़। वो इतनी सेल्फ सेंटर औरत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना वो सब चले गए। फिर अब ये लड़ाई भी हो गई इनकी, जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरी मम्मी आ रही है तो आप लोग ऐसे कर रहे हो मैम। वो मतलब वो बिला वजह के ड्रामे थे, वो मुझे अजीब ही लग रहे थे अभिषेक की साइड से। वो लड़ाई तो अभिषेक की क्रिएटेड लड़ाई थी। फिर उसके बाद जो मतलब जो गेस्ट आए भी हैं या जो आज के एपिसोड में हैं, जैसे आज के एपिसोड में आयशा का भाई आया। अब आयशा का भाई आया, आयशा को इस शो में आए मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे। मैं किसी की क्या बात करूं, मैं अपने काम के लिए 18 महीने 8 महीने तक मैंने ना अपने घर वालों का मुंह नहीं देखा था। और पूरे 8 महीने में कुछ 4 बार मेरी घर बात हुई होगी। और उन 8 महीनों में इन माई फैमिली वी हैड 3 मेजर डेथ्स। ठीक है, क्लोज रिलेटिव, जिनके लिए मैं रातों को रो रो के मैंने रातें गुजारी हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं अपना पैशन के लिए गया हूँ, अपना काम के लिए गया हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं 8 महीने बाद मैंने अपने घर वालों को ऐसे नहीं रोया था मैं, ऐसे बिल्कुल नहीं रोया था। कुछ तरीका होता है यार, कुछ फेक करना है तो फिर भी तरीका से करो। अब विक्की की फैमिली आई, विक्की नहीं रोया। विक्की, देखो वो फील हुआ ना उस टाइम में कि बिजनेसमैन आदमी एक काम पे जाता होगा, उसको 10-10 महीने के टूर्स पे जाता होगा, 2-2 साल के टूर पे जाता होगा, प्रोजेक्ट्स पे जाता होगा। यार हॉस्टल लाइफ में चल जाता है बंदा 5-5 साल के लिए पढ़ने। फिर उसके बाद कहीं वर्किंग वीजा लेके या वर्किंग में अपनी दूसरी किसी कंट्री में जाकर या दूसरी किसी सिटी में जाकर काम करता है, तो आदी हो जाता है बंदा। ठीक है। अब ये बाकी सारी लड़कियां, वो मनारा ऐसे चीखी है, मैंने कहा ये पागल हो गई है। वो आजकल वो न्यूजीलैंड में वो जो नया प्राइम वो उनकी जो सियासतदान नहीं कोई आई है, मुझे लगा मनारा वो को दौरा पड़ गया। ला 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 लो, ला 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 ले ओ, ला 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 लो, ला 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 ले ओ। मतलब मनारा भी किसी ट्राइब से ताल्लुक रखती है, उसके अपने ट्राइब की कॉलिंग शुरू हो गई है, ऐसे लग रहा था। वो आयशा के फजूल ड्रामे थे। मुनव्वर और उसकी बहन का बस सिंसेयर था, वो लगा कि वो सही एक था। अभिषेक रोया, यार ठीक है, बंदे को आंसू आए थे, मैं भी 1-2 बार इमोशनल हुआ हूँ। लेकिन वो एक तरीके के आंसू होते थे, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने आयशा के भाई ने उसको बताया कि कुछ नहीं है, खत्म करो ये तो। वो मुनव्वर की बहन भी ग्रज लेके फिर रही है। अब इनको ज्यादातर चीजें पता भी नहीं है कि पीछे क्या हुआ है, क्योंकि हम ही वो पिछले हफ्ते दिखाई गई हैं, तो ये तो रिकॉर्ड हुए को 2 दिन हो चुके हुए हैं। ठीक है। कल वीकेंड का वार आ जाना है और सलमान भाई तुम नहीं आ रहे हैं। वो कुछ भी वजूहत हो सकती है, हो सकता है कि इन लोगों का बिहेवियर इतना गंदा है कि उसने बोला कि भाई मेरा हो गया, मैं नहीं होस्ट कर रहा हूँ, खत्म करो, अगले सीजन में देखेंगे। अच्छा, अब जो प्रोमोज मैंने देखे हैं ना, उनमें तो करण जौहर इज ऑन फायर। पॉइंट तो सही बोल रहा है जो वो ईशा को बोल रहा है, और मैंने खुद बोला था कि पॉइंट आउट होने चाहिए। अब अंकिता को भी कॉल आउट किया जाए इस चीज़ पे, मुनव्वर के रिलेशन के ऊपर, क्योंकि तमाशा बना दिया मुनव्वर की ज़िंदगी को ना सबने। और बाकी इतना कोई ख़ास मैं आज के एपिसोड के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ के थे। मनारा की बहन आई, वो 1.5 घंटा उससे बातें ही करती रही है। वो अंकिता, वो सेल्फ सेंटर औरत है, वो हर चीज़ को अपने ऊपर डालती हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत दिखती हूँ सबको। तो आप गलत करती हैं तो गलत दिखती है ना आप अंकिता जी। सब लोग इमेजिन तो कर नहीं रहे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद विक्की और अंकिता और ये सब, इनका तो बस क्या ही बोलूँ। एग्जिट के टाइम
यार सोया नहीं हुआ हूँ मैं, मैंने कहा करूँ आगे, कल का भी लेट हो गया था। काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं ओवरऑल। फिर उसके बाद ना रात को ये सब चले गए, रात को फिर दोबारा से जो फाइट हुई लास्ट में, वो भी काफ़ी एक्सट्रीम चली गई। अब उस फाइट में भी ना गाली गलोच हुई बहुत गंदी किस्म की, अभिषेक की और विक्की की फिर लड़ाई हुई। विक्की और अभिषेक, मतलब देखो उस लड़ाई में भी ना, मैं एक बात बताता हूँ, हर बंदे ने अपनी प्रेफरेंस चुनी होती है, उसके लिए बिला वजह उन्होंने लड़ना होता है। अब अभिषेक है विक्की के अगेंस्ट, ठीक है, अभिषेक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेता है पकड़ के, और फिर ना विक्की, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, लड़ाई शुरू गलत पॉइंट पे हुई थी, विक्की गलत लग रहा था, लेकिन जैसे 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 लड़ाई बिल्डअप होती गई विक्की हमें सही दिखने लग गया, क्योंकि अभिषेक कुछ फिर अजीब सी बातें बोलता है, गालियां। अब देखो फैमिली आई हुई है, पिछली बार ये सुबह यही बोल रहा था कि मेरी फैमिली आने वाली, तमीज से रहना, लड़ना नहीं, तो अब खुद लड़ रहा है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। देन उसके बाद ये जो लड़ाई वड़ाई की बात तो हो गई, ठीक है। अब उस पूरे सिनेरियो में ना पूरा घर अभिषेक के अगेंस्ट था, बीच में बहुत सारे लोग थे जो अपने तवे गर्म कर रहे थे, लेकिन इस सिनेरियो में अभिषेक का साथ किसने दिया था? हाँ, अरुण ने बोला कि इन दोनों ने स्टार्ट किया, तो वाकई उन दोनों ने ही स्टार्ट किया हुआ था, बल्कि खास तौर पे ईशा ने। ईशा की तो बहुत टाइट वाली होनी चाहिए, क्योंकि ईशा तो वाकई बहुत ही ना फारक पर्सनैलिटी है, लड़ लड़ के ना मसले इतने क्रिएट कर लिए हैं कि बहुत ही हद होगी। अब कल का एपिसोड देखें, कल के एपिसोड में क्या होता है। अब इस लड़ाई में भी विक्की भाई स्टार्टिंग में गलत हो गए थे, फिर खुद ही सेट भी हो गए, ठीक है, सही पॉइंट उठाए उन्होंने। और बाकी आई एम बिट स्लीपी राइट नाउ, सो आई मस्ट गो टू स्लीप, आई मस्ट गो टू माई बेड। आप लोग लाइक करो, फॉलो करो यार, अब बाकी बातें कल कर लेंगे। इतना कोई मुझे ना आज का एपिसोड कोई मज़े का लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फैमिली फैमिली कर रहे हैं, कोई मज़े का तो हो नहीं रहा है। बाकी मनारा की सिस्टर थी, मुनव्वर की सिस्टर थी, उसका भाई था, कौन कौन रह गया, चिंटू और चिंटू, वो चिंटू की चिंटी। खैर कल उनका देखेंगे, कल फिर वीकेंड का वार भी है। तो यहीं पे हमारा रिव्यू खत्म होता है। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी।